मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है मेरा जयपुर में फर्स्ट डे, तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज नए दिन में नई जर्नी होगी और आज मैं फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है जयपुर की, जहाँ पे बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं, उस जगह को आपको घूमने ले जा रहा हूँ। तो जगह का नाम है जंतर मंतर। तो फाइनली मैं अभी जस्ट सो के उठ रहा था, तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो फाइनली पहले फ्रेश हो लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से निकलूँगा 9 की बजे, और फिर उतने वो सारी जगह खुल भी जाती है तो अच्छे से, मतलब अभी सुबह सुबह भीड़ भी नहीं होगी। अगर दिन में जाते हो तो दिन में ज़्यादा भीड़ होती है। तो बाकी आगे आपको बताता हूँ कि आगे और क्या क्या चीज़ें होती है। तो गाइज़ आई एम रेडी। तो फाइनली मैं अब यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो ऑटो वाला बाहर वेट कर रहा है होटल के बाहर, तो जस्ट निकलता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। तो गाइज़ जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है जंतर मंतर का गेट। तो ये मैं पहुंच चुका हूं जंतर मंतर। तो सबसे पहले टिकट लेनी है, फिर अंदर जाऊंगा, फिर आगे की बातें करते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो आप सामने देख रहे हैं, ये है यहाँ पे टिकट काउंटर। तो लाइन लगी है, तो यहाँ पे वेट करना है, फिर मैं भी टिकट लेता हूँ। तो गाइज़ फाइनली मैंने टिकट ले लिया है और 50 रुपीज़ की टिकट है, और फॉरेन्स के लिए आई थिंक हो सकता है 100 रुपये होगी। मैंने वहाँ पे मैं आपको डालता हूँ, वहाँ से आप चेक कर लो। तो ये है मेन गेट, तो गेट के पास हूँ, फिर अंदर बढ़ते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं जंतर मंतर के अंदर आ चुका हूँ। तो अब शुरुआत करते हैं हर चीज़ के बारे में। तो एक एक यंत्र को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आज, और जानेंगे कि ये यंत्र क्यों बनाए गए और इसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो लिखा गया है यहाँ पे, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2010 में जंतर मंतर आया था, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो अब हम चलते हैं अपने पहले यंत्र के पास और पहले यंत्र के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइज़ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है लघु सम्राट यंत्र। तो सबसे पहले इस यंत्र के बारे में जानते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो गाइज़ देखो कि यहाँ पे कुछ मार्बल्स बिछाई गई है और कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे इसमें कुछ 6 मार्बल के पीसेस बिछाए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और इसको एक एक घंटे में डिवाइड किया गया है। और ये सुबह के 6 से दिन के 12 बजे का टाइम बताते हैं। और इसमें जो भी है आप देख सकते हैं कि जिसमें इतना इतना गैप है, ये 15 मिनट का आपको टाइम बताते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको ये 15 मिनट का टाइम बताते हैं। और जो ये बीच में आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको 5 मिनट का टाइम 5 सेकंड का टाइम बताते हैं। और जो बीच बीच में आपके इसके है, ये सेकंड में बताएंगे और ये मिनट्स में आपको टाइम बताएंगे। तो ये सुबह के 6 बजे से शाम दिन के 12 बजे तक ये आपको पूरा टाइम बताता है। और इसके साथ वाली साइड है, वो आपको 12 बजे से 6 बजे तक शाम के बताता है। तो दोस्तों ख़ास बात तो मैं आपको एक ही बताऊंगा कि ये 39 मिनट आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। तो उस समय भी 20 सेकंड तक का टाइम मेज़र किया जाता था और बताया जाता था सही। तो बहुत ही मतलब रोचक बात है। एक मतलब आप सोच नहीं सकते कि मतलब आज की डेट में तो घड़ियाँ है, मतलब फिर पहले की डेटों में घड़ियाँ नहीं होती थी, फिर भी राजा लोग ऐसे काम करके अपना टाइम को देखते थे और पूरे टाइम को बताते थे। तो यार हम अंदर तो आ गए और हमें पता नहीं है कि जंतर मंतर होता क्या है। आपने नाम तो सुना है कि जंतर मंतर, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जंतर मंतर है क्या। जंतर और मंतर 2 वर्ड से बना है। जंतर एक संस्कृत का वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब है यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, और जो मंत्र है उसका जो संस्कृत वर्ड है वो है मंत्रणा, जिसको आप कह सकते हैं कि मतगणना करना, मतलब गिनती करना। तो उसी प्रकार से इन्हीं 2 वर्डों से मिलके बना है जंतर मंतर। तो अब हम धीरे धीरे हर यंत्र के पास जाएंगे और हर यंत्र की चीज़ों के बारे में समझेंगे कि ये कैसे बनाई गई है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ इसकी हिस्ट्री भी बता ही देता हूँ कि ये किसने बनाया और कब बनाया। जो ये जंतर मंतर बनाया था, ये बनाया था राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा, और ये बनाया था 1728 से 1738 के बीच। कम से कम 10 सालें इसको बनाने में लग गई।
और इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ जयपुर, दिल्ली, आगरा, मथुरा और वाराणसी में भी बनाए। बट जो सबसे बड़ा है वो है जयपुर वाला, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सनडायल है और जो बहुत ही फेमस है, उसको मैं आपको भी दिखाऊंगा। बहुत मशहूर यंत्र यहाँ पे माना जाता है। और साथ में कहा जाता है कि जो मथुरा वाला है 1857 की क्रांति में ध्वस्त हो गया था, तो अब बचे हैं 4। और यहाँ जयपुर वाला और दिल्ली वाला जो अभी चालू हालत में है, जो वर्क करते हैं, और बाकी सारे अभी नहीं चालू हालत में है। तो आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें और भी यहाँ पे है। तो गाइस, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है सनडायल, जो दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल है जयपुर में। तो आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि इसमें ना कुछ नंबरिंग की गई है बीच में, और जैसे 10, 9, 8, 7, 6, मतलब यहाँ पे कुछ टाइमिंग लिखा गया है। तो इसी टाइमिंग के हिसाब से कुछ यहाँ पे जो सनडायल है ये आपको बताएगा कि कैसे ये वर्क करता है। तो गाइज़, 2 यंत्र हमने घूम ली है, तो अब मैं तीसरे यंत्र की ओर बढ़ रहा हूँ। तो जो वो यंत्र है वो बहुत ही मतलब खूबसूरत है। उसमें बताया गया है कि मतलब जितनी भी हमारी राशि होती है, 12 राशि है, तो हर राशि के बारे में वहाँ पे बताया जाता है कि कब जन्म हुआ, और सारी चीज़ें आपको बताई गई कि स्थान कहाँ था, वो सारी चीज़ें उसके बीच बताई जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस, जितने भी आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये 12 राशियों से रिलेटेड चीज़ें बनाई गई है। हर राशि के बारे में यहाँ पे पता करते थे राजा लोग कि कौन सी राशि में सूर्यों की दशा चल रही है, वो इन्हीं चीज़ों से पता चलता था पहले के टाइम में। तो देखो, मतलब राजा लोगों ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी, वो भी सिर्फ सूर्यों की किरणों से ही इतनी चीज़ें पता कर सकते थे। अब आपको ले चलता हूँ 4th यंत्र की तरफ, और वहाँ देखते हैं कि वहाँ की क्या चीज़ें फेमस है। और तो घुमाया, ये था आज का जंतर मंतर का ब्लॉग। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड थी जो मैंने आपको बताई। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ सिटी प्लेस, जंतर मंतर के साथ ही है। तो बाकी की चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करूँगा कि उसकी क्या विशेषता है, क्या वहाँ पे घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी।